हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी जो नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं उनको। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक, जिससे आपको इस टॉपिक का पूरा ज्ञान हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सभी जितनी भी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं राजस्थान की, उनके बारे में। तो दोस्तों, इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहली नदी की। पहली नदी है लूनी नदी। लूनी नदी दोस्तों, इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों, उद्गम स्थल कहाँ से होता है दोस्तों? राजस्थान के अजमेर ज़िले की नाग पहाड़ियों से। दोस्तों, कहाँ से होता है लूनी नदी का उद्गम? राजस्थान का जो अजमेर ज़िला है उसकी नाग पहाड़ियों से होता है दोस्तों लूनी नदी का उद्गम स्थल। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों, लूनी नदी के जो उपनाम हैं कौन कौन से हैं जिनको जाना जाता है कि उन नामों से भी लूनी नदी को पुकारा जाता है? तो लूनी नदी का प्राचीन नाम था दोस्तों लवणवती नदी। लवणवती नदी नाम था दोस्तों लूनी नदी का उपनाम। पुष्कर के पास इसको दोस्तों साकरी नदी कहा जाता है। उद्गम स्थल से अजमेर तक दोस्तों इसे सरगावती या सागरमती कहते हैं। जालोर में रेल या नाड़ा नदी कहते हैं। मीठी खारी नदी भी इन्हें कहा जाता है। मरुस्थल की गंगा भी इसे कहा जाता है। दोस्तों, कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको ध्यान रखना जरूरी होता है। मरुस्थल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो लूनी नदी को कहा जाता है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी आदि नामों से जानी जाती है, अर्थात पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी के नाम से भी किसे जाना जाता है? लूनी नदी को। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों लूनी नदी का बहाव क्षेत्र। दोस्तों, लूनी नदी किस किस क्षेत्र से होकर के गुजरती है तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, लूनी नदी गुजरती है, लूनी नदी अपने उद्गम स्थल अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलकर, जैसा मैंने आपको बताया कि लूनी नदी का उद्गम अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है, तो वहाँ से निकलकर ये दोस्तों अरावली ढालों का जल लेती हुई 10 किलोमीटर बहने के बाद दक्षिण पश्चिम की तरफ मुड़ती है तथा यह अजमेर के अलावा नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर एवं जालोर जिलों में बहकर गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती है। किन किन जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों? ये नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर एवं जालोर से जिलों से होते हुए गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती है। फिर यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यह पश्चिमी राजस्थान की एक मुख्य नदी है जो पूर्णतया बरसाती नदी है। पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बरसात होने पर लूनी नदी की बाढ़ बालोतरा बाड़मेर इलाके में आती है। तो दोस्तों, बालोतरा बाड़मेर में दोस्तों लूनी नदी की वजह से बाढ़ आती है। जब कहाँ पर बरसात होती है दोस्तों? पुष्कर की पहाड़ियों में। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा गया है कि किस नदी की वजह से जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बरसात होती है तो कौन सी नदी की वजह से बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आती है? तो दोस्तों, लूनी नदी है। जब दोस्तों पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बरसात होती है तो बालोतरा बाड़मेर के इलाके में बाढ़ आती है, क्योंकि लूनी नदी के पास बालोतरा का आसपास का धरातल नीचा है। तो नीचा होने के कारण दोस्तों वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, उसके कारण बाढ़ की समस्या पैदा हो जाती है। इसके बाद है दोस्तों लूनी नदी के बहाव वाले जिले, कि लूनी नदी का बहाव किन किन जिलों में है? तो दोस्तों नागौर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर एवं जालोर। इसके बाद में है दोस्तों लूनी नदी बेसिन का जल ग्रहण क्षेत्रफल। तो दोस्तों ये है 69,302.10 वर्ग किलोमीटर। लूनी नदी का बेसिन का जल ग्रहण क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 69,302.10 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन बनता है जहाँ से लूनी नदी की कुल लंबाई। लूनी नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 495 किलोमीटर। यह राजस्थान के अलावा गुजरात के कच्छ में भी बहती है। लूनी नदी राजस्थान में 330 किलोमीटर बहती है। तो दोस्तों 495 में से राजस्थान में 330 किलोमीटर बहती है, बाकी दोस्तों ये गुजरात के कच्छ जिले में बहती है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की। तो लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं दोस्तों सुकड़ी नदी, सुकड़ी सायला नदी, बांडी नदी, मीठड़ी नदी, खारी नदी, जवाई नदी, सरस्वती नदी, गुहिया नदी, लीलड़ी नदी, सागी नदी, जोजड़ी नदी। ये सभी नदियां दोस्तों लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों में से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी नदी लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। तो आप दोस्तों ऑप्शन में आपको 3-4 नदियां दी जाती है।
उन 3-4 ऑप्शंस में भी 3-3 4-4 नदियाँ होती हैं, कोई एक नदी नहीं होगी जो इनमें से नहीं होगी। तो दोस्तों ऐसा आपको ध्यान रखना है, सोकड़ी नदी, सोकड़ी सायला नदी, बांडी नदी, मीठड़ी नदी, खारी नदी, जवाई नदी, सरस्वती नदी, गुहिया नदी, लीलड़ी नदी, सागी नदी और जोजड़ी नदी, ये नदियों दोस्तों जो लूनी नदी है उसकी सहायक नदियां हैं। इसके बाद में है दोस्तों बात करें लूनी नदी की सहायक नदी जोजड़ी नदी एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो लूनी नदी में दाएं किनारे से मिलती है। दोस्तों जो लूनी नदी है उसमें दाएं किनारे से मिलती है कौन सी नदी दोस्तों, जोजड़ी नदी। इसके अलावा अन्य जितनी भी नदियां हैं दोस्तों, इसका उद्गम अरावली की कौन सी पहाड़ियों से होता है दोस्तों, इस जोजड़ी नदी का इसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। इसके बाद में बात करें अन्य सभी सहायक नदियां लूनी में बाएं किनारे से मिलती हैं। दोस्तों बाएं किनारे से मिलती हैं सभी नदियां, अन्य जो हैं जोजड़ी नदी के अलावा, और जोजड़ी नदी मिलती है दोस्तों दाएं किनारे से, और इसका उद्गम अरावली के पहाड़ियों से भी नहीं होता है। इसके बाद में बात करें दोस्तों नेक्स्ट लूनी नदी के अन्य महत्वपूर्ण पर्सन। तो दोस्तों लूनी नदी के अन्य महत्वपूर्ण पर्सन है, राजस्थान की लूनी नदी घाटी में सर्वाधिक संख्या में उपघाटियां हैं। राजस्थान की लूनी नदी घाटी में सर्वाधिक संख्या में उपघाटियां हैं। सरदार संबंध परियोजना लूनी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सरदार संबंध परियोजना लूनी नदी के किनारे स्थित है। लूनी नदी का जल बालोतरा बाड़मेर तक मीठा बाद में खारा होता है। लूनी नदी का बहाव अच्छी वर्षा वाले क्षेत्रों से निम्न वर्षा वाले मरु प्रदेश की ओर है। लूनी नदी का बहाव अच्छी वर्षा वाले क्षेत्रों से निम्न वर्षा वाले मरु प्रदेश की ओर है। और दोस्तों लूनी नदी का जल बालोतरा बाड़मेर तक तो मीठा रहता है, बाद में ये खारा हो जाता है। तो दोस्तों लूनी नदी यहाँ पर पूर्ण होती है। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वीडियो की पीडीएफ को बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा समय लगा है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो दोस्तों आप हमारी मेहनत को देखते हुए वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें इसको। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है टॉपिक वाइज डेली आपके लिए वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट नदी की। तो अगली नदी है दोस्तों अपनी जवाई नदी। जवाई रिवर की बात करें दोस्तों, तो जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों बहुत बार नदियों के उद्गम से रिलेटेड एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, पाली जिले के बाली तहसील के गोरिया गांव की पहाड़ियों से होता है। तो दोस्तों जवाई नदी का उद्गम होता है दोस्तों पाली जो जिला है उसके बाली तहसील के गोरिया गांव की पहाड़ियों से होता है। जवाई नदी में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण रंगाई और छपाई उद्योग है। पूछा जा सकता है कि जो जवाई नदी में फिलहाल जल प्रदूषण हो रहा है उसका कारण क्या है। तो इसका कारण है दोस्तों जो रंगाई और छपाई होती है उसकी वजह से जल प्रदूषण हो रहा है। इसके बाद बात करें जवाई नदी का बहाव क्षेत्र। तो दोस्तों जवाई नदी का जो बहाव क्षेत्र है, जवाई नदी राजस्थान के पाली एवं जालोर जिलों में बहती है। जालोर में सायला गांव के पास जवाई नदी खारी नदी में मिल जाती है। जवाई नदी सुमेरपुर पाली के पास जवाई बांध बना हुआ है। इस जवाई बांध में सेई बांध से सुरंग द्वारा पानी में लाया जाता है, पानी लाया जाता है। दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं, जवाई नदी राजस्थान के पाली एवं जालोर जिलों में बहती है। जालोर में सायला गांव के पास जवाई नदी खारी नदी में मिल जाती है। किस गांव के पास में दोस्तों, सायला गांव के पास में जवाई नदी खारी नदी में मिल जाती है। इसके बाद में दोस्तों जवाई नदी पर सुमेरपुर पाली के पास जवाई बांध बना हुआ है। दोस्तों पूछा जा सकता है कि जवाई नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो इजीली याद रहेगा आपको, जवाई बांध बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों, सुमेरपुर एक जगह है पाली में, वहाँ पर बना हुआ है। इस जवाई बांध में सेई बांध से सुरंग द्वारा पानी लाया जाता है। इसके बाद में बात करें दोस्तों, अगली नदी है अपनी सोकड़ी नदी। तो दोस्तों जो सोकड़ी नदी है, सोकड़ी नदी का उद्गम होता है दोस्तों कहाँ से होता है, सोकड़ी नदी का उद्गम पाली जिले के देसूरी के निकट से होता है। पाली जिले में बहुत से नाले एवं नालियाँ मिलकर सोकड़ी नदी बनाते हैं। पाली जिले में बहुत से नाले एवं नालियाँ मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, सोकड़ी नदी बनाते हैं। सोकड़ी नदी का बहाव क्षेत्र देखें हम तो सोकड़ी नदी राजस्थान के पाली जिले से बहकर जालोर एवं बाड़मेर जिलों तक बहती है। बाड़मेर जिले के समदड़ी में यह सोकड़ी नदी लूनी नदी में मिल जाती है। बाड़मेर जो जिला है दोस्तों उसके समदड़ी में यह सोकड़ी नदी लूनी नदी में मिल जाती है। सोकड़ी नदी पर जालोर जिले के बांकड़ी गांव में बांकड़ी बांध बना हुआ है। दोस्तों सोकड़ी नदी जो है दोस्तों इसके ऊपर जालोर जिले में बांकड़ी गांव बना हुआ है। दोस्तों बांकड़ी गांव में क्या बना हुआ है दोस्तों, बांकड़ी बांध बना हुआ है सोकड़ी नदी पर। पूछा जा सकता है कि सोकड़ी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो बांकड़ी बांध। किस गांव में, बांकड़ी गांव में। इसके बाद में है दोस्तों खारी नदी। खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, खारी नदी का उद्गम सिरोही जिले के शेर गांव की पहाड़ियों से होता है।
खारी नदी का बहाव क्षेत्र देखें हम तो खारी नदी सिरोही जिले से बहकर जालोर जिले में प्रवेश करती है तथा जालोर के सायला गांव में यह खारी नदी जवाई नदी में मिल जाती है। इसके बाद में बात करें दोस्तों अगली नदी की, सागी नदी। सागी नदी की बात करें दोस्तों तो सागी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? सागी नदी का उद्गम जालोर जिले की जसवंतपुरा की पहाड़ियों से होता है। जालोर जो जिला है उसकी जसवंतपुरा की पहाड़ियों से होता है दोस्तों। इसके बाद में बात करें इसके बहाव क्षेत्र की, सागी नदी का बहाव क्षेत्र देखें तो सागी नदी जालोर के जसवंतपुरा की पहाड़ियों से बहकर बाड़मेर जिले के गांधव गांव के निकट लूनी नदी में मिल जाती है। बाड़मेर जो जिला है उसकी एक गांधव नाम का गांव है, वहां पर दोस्तों ये लूनी नदी में मिल जाती है सागी नदी। इसके बाद में बात करें दोस्तों अगली नदी की तो वो है दोस्तों जोजड़ी नदी। दोस्तों जोजड़ी नदी जो है, जोजड़ी नदी का उद्गम स्थल हम देखें तो ये है दोस्तों नागौर जिले के पाडलू गांव की पहाड़ियों से होता है। जोजड़ी नदी का उद्गम स्थल नागौर जिले के पाडलू गांव की पहाड़ियों से। जोजड़ी नदी का बहाव क्षेत्र हम देखें अगर तो जोजड़ी नदी नागौर के पाडलू गांव की पहाड़ियों से बहकर जोधपुर जिले में बहती हुई लूनी नदी में मिल जाती है। दोस्तों जोजड़ी नदी किस नदी में मिलती है दोस्तों? लूनी नदी में। जोजड़ी नदी लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाएं किनारे से मिलती है, वह इसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। इसके बाद में अगली जो नदी है दोस्तों वो है बांडी नदी। बांडी नदी जो दोस्तों उसका उद्गम होता है पाली जिले से। बांडी नदी का बहाव क्षेत्र अगर हम देखें तो बांडी नदी पाली जिले में बहकर पाली एवं जोधपुर की सीमा पर लाखर गांव में लूनी नदी में मिल जाती है। लाखर गांव में दोस्तों जोधपुर का एक गांव है लाखर गांव, वहां पर किस नदी में मिलती है दोस्तों? लूनी नदी में बांडी नदी मिल जाती है। बांडी नदी की सहायक नदी गुहिया नदी है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बांडी नदी की भी सहायक नदी है गुहिया नदी। इसके बाद में है नेक्स्ट नदी माही नदी है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये नदी, इम्पोर्टेंट क्यों है दोस्तों वो अभी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों माही नदी का उद्गम अगर हम बात करें तो माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले की अमरोरू पहाड़ी जो है दोस्तों सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहद झील से होता है। दोस्तों माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले की अमरोरू पहाड़ी के सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहद झील से होता है। माही नदी के उपनामों की अगर हम बात करें दोस्तों तो दोस्तों इसके उपनामों से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। किस नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है? तो माही नदी को। काठल की गंगा किसे कहा जाता है? तो माही नदी को कहा जाता है। बागड़ की गंगा भी माही नदी को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? माही नदी को जाना जाता है। माही नदी का बहाव क्षेत्र अगर हम देखें तो माही नदी का बहाव क्षेत्र है दोस्तों मध्य प्रदेश में मेहंद झील से निकलकर राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव के पास से प्रवेश करती है। डूंगरपुर में बेनेश्वर में माही नदी में सोम एवं जाखम नदी आकर मिलती हैं। डूंगरपुर जो है दोस्तों डूंगरपुर जिले में बेनेश्वर में माही नदी में सोम एवं जाखम नदी आकर मिलती है। यहाँ पर बेनेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। जहाँ पर दोस्तों तीन नदियाँ आकर के मिलती हैं उसे बेनेश्वर या उसे त्रिवेणी धाम कहा जाता है। तो दोस्तों त्रिवेणी संगम किसे कहा जाता है दोस्तों? जहाँ तीन नदियाँ आकर के मिलती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों माही नदी, सोम नदी एवं जाखम नदी आकर मिलती है डूंगरपुर में बेनेश्वर में, तो इसे त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में दोस्तों माही नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई सलकारी गाँव से गुजरात के माही सागर जिले में प्रवेश करती है, तत्पश्चात खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी के बहाव वाले राज्यों की बात करें तो माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात राज्यों से होकर बहती है। अर्थात तीन राज्यों से होकर के ये बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात। माही नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं वो हैं दोस्तों सोम नदी, जाखम नदी, बनास नदी, इरू नदी, अनास नदी, हरण नदी, मोरेन नदी तथा बादर नदी। दोस्तों बनास नदी और अनास नदी दो अलग अलग नदियाँ हैं। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों माही नदी की कुल लंबाई, तो दोस्तों माही नदी की कुल लंबाई की बात करें तो माही नदी की कुल लंबाई है दोस्तों 576 किलोमीटर है, जिसमें से माही नदी राजस्थान में 171 किलोमीटर बहती है। 576 किलोमीटर है दोस्तों इसकी कुल लंबाई तीनों राज्यों में, परंतु ये राजस्थान में बहती है 171 किलोमीटर में। इसके बाद में बात करें दोस्तों बेनेश्वर त्रिवेणी संगम। बेनेश्वर त्रिवेणी संगम के बारे में हम देखें दोस्तों, डूंगरपुर के बेनेश्वर नामक स्थान पर माही नदी में सोम एवं जाखम नदी आकर मिलती है, जिससे यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है। यहाँ पर हर वर्ष माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का कुंभ या बेनेश्वर मेला लगता है।
आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है दोस्तों बेणेश्वर मेले को। वो मेला लगता है दोस्तों यहाँ पर डूंगरपुर में, तो वो दोस्तों इस त्रिवेणी संगम पर लगता है, बेणेश्वर त्रिवेणी संगम पर, जहाँ पर दोस्तों सोम, माही और जाखम नदियाँ आकर के मिलती हैं। इसके बाद में बात करें दोस्तों माही नदी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पर्सन, दोस्तों यही जो पर्सन है इस नदी को महत्वपूर्ण बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं कि वो कौन से पर्सन है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है दोस्तों। ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो दोस्तों माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यहाँ से दोस्तों ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो दोस्तों इसके बाद में है सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध माही नदी से है। माही नदी डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा की सीमा का निर्धारण कर दोनों को अलग करती है। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? माही नदी। लोदीसर का नाका जो कहाँ पर है दोस्तों? डूंगरपुर में, जहाँ पर दोस्तों माही नदी पर स्थित है। तो लोदीसर का जो नाका है दोस्तों डूंगरपुर, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? माही नदी पर स्थित है। इसके बाद में दोस्तों बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव के पास माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव के पास माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। राजस्थान में माही नदी का प्रवाह क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। दोस्तों 56 का मैदान किसे कहा जाता है? माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे 56 का मैदान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से भी। इसके बाद में अगली नदी है अपनी सोम नदी। सोम नदी का उद्गम जो होता है दोस्तों वो होता है उदयपुर जिले की खेरवाड़ा तहसील के ऋषभदेव के बाबलवाड़ा के जंगल की बिछामेड़ा पहाड़ी से होता है। कौन सी पहाड़ी से होता है दोस्तों? बिछामेड़ा पहाड़ियों से होता है। और किस जिले से होता है? उदयपुर जिले से होता है। इसके बाद में बात करें दोस्तों सोम नदी का बहाव क्षेत्र, तो सोम नदी अपने उद्गम स्थल से दक्षिण पूर्व दिशा में उदयपुर एवं डूंगरपुर में बहाकर उदयपुर एवं डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई बेणेश्वर स्थान पर माही नदी में मिल जाती है। अभी बताया दोस्तों माही, सोम और जाखम नदियां मिलकर के डूंगरपुर में बेणेश्वर स्थान पर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। तो दोस्तों ये सोम नदी दोस्तों डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई बेणेश्वर स्थान पर माही नदी में मिल जाती है। सोम नदी की सहायक नदियों की बात करें दोस्तों तो वह है जाखम नदी, गोमती नदी, सारणी नदी और टिड्डी नदी। ये दोस्तों सोम नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों जो अनास नदी है दोस्तों, अनास नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के आंबेर गांव के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? मध्य प्रदेश जो राज्य है दोस्तों वहाँ से होता है आंबेर गांव के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों से। इसका बहाव क्षेत्र अगर हम देखें अनास नदी का, तो अनास नदी मध्य प्रदेश में अपने उद्गम स्थल से बहकर राजस्थान में बांसवाड़ा के मेलिडी खेड़ा गांव के पास से प्रवेश करती है तथा यह डूंगरपुर में गलियाकोट के निकट माही नदी में मिल जाती है। अनास नदी कहाँ पर मिल जाती है दोस्तों? डूंगरपुर में गलियाकोट के निकट माही नदी में मिल जाती है। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट नदी है अपनी जाखम नदी है। जाखम नदी की हम बात करें तो दोस्तों जाखम नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी में भौर माता के मंदिर की पहाड़ियों से। भौर माता की पहाड़ियाँ जो हैं वहाँ से होता है दोस्तों जाखम नदी का उद्गम, जो कहाँ पर है दोस्तों? भौर माता की पहाड़ियाँ प्रतापगढ़ जिले में। जाखम नदी का बहाव क्षेत्र अगर हम देखें तो जाखम नदी का बहाव क्षेत्र है दोस्तों, जाखम नदी प्रतापगढ़ में अपने उद्गम स्थल से बहाकर उदयपुर में बांसवाड़ा में बहती हुई बेणेश्वर अर्थात डूंगरपुर के पास सोम नदी में मिल जाती है। अभी आपको बताया था दोस्तों सोम, माही, जाखम, तो ये जाखम नदी आ चुकी है जो कि डूंगरपुर के पास सोम नदी में मिलती है। इसके बाद में अगली नदी है अपनी दोस्तों पश्चिमी बनास नदी। तो पश्चिमी बनास नदी की हम बात करें तो इसका उद्गम स्थल है दोस्तों, पश्चिमी बनास नदी का उद्गम सिरोही जिले के दक्षिणी में नया सानवरा गांव के निकट अरावली की पहाड़ियों से होता है। नया सानवरा गांव है दोस्तों, वहां पर अरावली की पहाड़ियों से होता है सिरोही जिले में से। और पश्चिमी बनास नदी का बहाव क्षेत्र अगर हम देखें तो पश्चिमी बनास नदी सिरोही के नया सानवरा गांव के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलकर गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है तथा वहां पर लिटिल रण अर्थात कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। गुजरात का डीसा नगर पश्चिमी बनास नदी पर बसा हुआ है। दोस्तों गुजरात का कौन सा नगर? डीसा नगर पश्चिमी बनास नदी पर बसा हुआ है। पश्चिमी बनास नदी की कुल लंबाई की हम बात करें दोस्तों तो दोस्तों पश्चिमी बनास नदी की कुल लंबाई है 260 किलोमीटर तथा यह राजस्थान के सिरोही जिले में 50 किलोमीटर बहती है। शेष गुजरात राज्य में बहती है दोस्तों ये। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदियों की, तो सूकली नदी, खारी नदी, सुकेत नदी, बलराम नदी, सीपू नदी,
सेवरन नदी, धारवोल नदी, कुकड़ी नदी और गोहलल नदी, ये दोस्तों बनास नदी की सहायक नदियां हैं। बनास नदी की सहायक नदियों में से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इन सभी सहायक नदियों को ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों अगली नदी की, वो है साबरमती नदी। साबरमती नदी के उद्गम स्थल के बारे में हम जानें तो इसका उद्गम स्थल उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील में पदराड़ा के निकट अरावली की पहाड़ियों से होता है। इसके बाद में है दोस्तों साबरमती जो नदी है उसका बहाव क्षेत्र देखें तो साबरमती नदी उदयपुर के पदराड़ा से निकलकर गुजरात के साबरकांठा जो जिला है उसमें प्रवेश करती है। साबरमती नदी गुजरात में बहकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। गुजरात का गांधीनगर साबरमती नदी पर बसा हुआ है। दोस्तों नगरों के बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये नगर किस नदी के ऊपर बसा हुआ है, तो दोस्तों गुजरात का जो गांधीनगर है वो साबरमती नदी के ऊपर बसा हुआ है। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों साबरमती नदी की प्रमुख सहायक नदियों की, तो दोस्तों माजम नदी, वाकल नदी, सेई नदी, हतमती नदी, वेत्रक नदी, मेसवा नदी आदि दोस्तों साबरमती नदी की यह सभी सहायक नदियाँ डूंगरपुर एवं उदयपुर जिलों से निकलती हैं। इसके बाद में अगली नदी है दोस्तों अपनी सुकली नदी। सुकली नदी के बारे में हम बात करें दोस्तों तो सुकली नदी है दोस्तों उसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है। सुकली नदी का उद्गम सिरोही जिले के दक्षिणी पश्चिमी में मेरा गांव की पहाड़ियों से होता है। सुकली नदी के बहाव क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सुकली नदी सिरोही जिले के मेरा गांव के पहाड़ियों से निकलकर सिरोही जिले में 45 किलोमीटर बहती हुई गुजरात के दावोस गांव में पश्चिमी बनास नदी में मिल जाती है। इसके बाद में बात करें दोस्तों वाकल नदी की, तो वाकल नदी दोस्तों है उसका उद्गम स्थल वाकल नदी का उद्गम उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों में सुरन गांव से होता है। वाकल नदी के बहाव क्षेत्र की हम बात करें तो वाकल नदी उदयपुर में बहकर गुजरात एवं उदयपुर की सीमा पर साबरमती नदी में मिल जाती है। अगली नदी है दोस्तों अपनी सेई नदी। सेई नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो है उदयपुर जिले के पादरना गांव की पहाड़ियों से। सेई नदी का बहाव क्षेत्र अगर हम देखें तो सेई नदी उदयपुर जिले के पादरना गांव की पहाड़ियों से निकलती हुई राजस्थान में 14 किलोमीटर बहने के बाद उदयपुर के खजूरिया गांव के निकट गुजरात में 2-4 गांव में साबरमती नदी में मिल जाती है। दोस्तों ये नाम है दोस्तों गांव का 2-4 गांव साबरमती नदी में वहां पर मिल जाती है ये सेई नदी। इसके बाद में दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही देखने को मिलेगा जो कि एक अलग ही टॉपिक पर होगा। तो दोस्तों किस टॉपिक पर होगा उसके लिए आप दोस्तों चैनल पर विजिट करते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के पास में सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।